अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 जुलाई है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि एंकर इमरान रियाज खान की रिहाई तो हो चुकी है, जमानत तो हो चुकी है, लेकिन जमानत हुई कैसे? कौन इमरान रियाज के पांव पड़ा? कौन झुका? किसने मुंह पर कालिक मली? किसने यू टर्न लिया? किसने तलवे चाटे और किसको आग लगी? कौन मजबूर हुआ? ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि एंकर इमरान रियाज, जिसको अच्छी तरह से जलील करना था, उसकी मिन्नतें करके, तरले करके, लाहौर हाई कोर्ट खुलवा कर उसको रिहाई दी गई। याद रखिए, रिहाई दी गई। प्लान यह था कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, लेकिन अपना ही सॉफ्टवेयर अपडेट करवा बैठे और पाक फौज के खिलाफ मरियम नवाज की जानब से कितनी बड़ी साजिश की जा रही है, कितनी गनहूनी साजिश की जा रही है, उसका भी हमने जिक्र करना है। सबसे पहले जरा जान लीजिए, एंकर इमरान रियाज को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त यह पैगाम पहुंचाया गया था नून लीग को कि आपने अच्छी तरह से जलील करना है, आपने अकड़ तोड़नी है इमरान रियाज की, बाकी सारी चीजें आप हम पे छोड़ दें, हम मैनेज कर लेंगे। कोई माइका लाल जज अदालत नहीं खोल सकेगा, कोई माइका लाल जमानत नहीं दे सकेगा, और एंकर इमरान रियाज को तो हम इस तरह से जलील करेंगे, इस तरह से जलील करेंगे कि इसकी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि इसकी जुर्रत कैसे हुई कि रजीम चेंज के खिलाफ बोले, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मुख्तदर हलकों को ललकारे। इसको हम निशाने इबरत बनाएंगे और इसके बाद जो बाकी सहाफी तो खैर छोड़ दे, बाकी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बोलते हैं उनको भी हम निशाने इबरत बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इमरान रियाज खान पर हाथ साफ करेंगे और उसके बाद माहौल देखेंगे और माहौल के मुताबिक फिर बाकी लोगों को निशाना बनाएंगे। लेकिन सलाम पेश करें सोशल मीडिया की ताकत को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और जिस तरह से हमने दिन रात जिहाद लड़ी, हमारे दोस्तों ने एंकर इमरान रियाज का पीछा किया और जो नामालूम का मंसूबा था कि नामालूम जगह पे मुंतकिल किया जाए और एंकर इमरान रियाज को वहीं पे टपका दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए, यह भी मंसूबा सामने आया था कि पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हमारे दोस्त सदीक जान, साजिद गोंदल साहब और बाकी हमारे सोशल मीडिया के दोस्त साथ साथ रहे, आवाज उठाना देखिए एक अलग बात है। आवाज तो हम भी स्टूडियो के अंदर बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे आवाज तो उठाई, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज भी किया और उसके अंदर शिरकत भी की, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा तौर पे पीछा किया, चकवाल पहुंचे, अटक पहुंचे, लाहौर पहुंचे, और इन लोगों की वजह से और बाकी जो जिनका नाम मैं नहीं ले सका, उन तमाम दोस्तों की वजह से इन्होंने नामालूम के उस मंसूबे पर पानी फेर दिया। जहां भी वो लेकर जाते थे, जिस गाड़ी में भी बिठाते थे, ये लोग पीछे होते थे, वीडियोस बना रहे होते थे, ट्वीट्स कर रहे होते थे, तो लिहाजा पुलिस मजबूर हो जाती थी कि वो थाने में ही रखती। उसके बावजूद बहुत तंग किया गया। हसान न्याजी, बैरिस्टर हसान न्याजी साहब का ट्वीट मेरे सामने पड़ा हुआ है। वो ये कहती हैं कि इमरान रियाज खान को सोने के लिए डार्क रूम दिया जाता था, यानी एक ऐसा कमरा जिसके अंदर ना तो बिस्तर हो, एक चटाई हो, ना कोई तकिया हो, ना कोई बल्ब लगा हुआ हो, और वहां पे ना कोई वॉशरूम था और ना ही वहां पे कोई पंखा लगा हुआ था, और इस तरह से मजबूर किया गया, नींद नहीं आने दी, खाना नहीं दिया, कभी कमरे के अंदर पंखा नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा, हबस बहुत ज्यादा है, लाइट नहीं है, ताकि टॉर्चर किया जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं हुआ। अब होता क्या है? होता क्या है? कैंट अदालत के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा चलना होता है, लाहौर हाई कोर्ट अचानक खुलती है और कुछ सहाफ़ी भी उसमें अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें आरिफ हमीद भट्टी साहब भी एक बड़ा नाम है। तो लिहाजा एडवोकेट जनरल पंजाब खुद कहते हैं हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है अगर ईद की छुट्टियों में ईद इमरान रियाज खान घर कर लें तो हमें कोई एतराज नहीं है, हुकूमत को कोई मसला नहीं है। यह वो हुकूमत है जो पिछले 5 दिनों से बेशर्मी से डिफेंड कर रही है
इस जुल्मों बर्बरियत को। ये वो हुकूमत है जिसके वजीरे कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने इस गिरफ्तारी को डिफेंड किया। हालांकि जो मुखालफीन भी थे, पीटीआई के हो गए या आप सहाफती तबका है ना, सपोज करें हम थोड़ी सी अगर प्रो इमरान खान लाइन लेते हैं तो बाकी जो तबका है, सलीम साफी, शाहजेब खानजादा, हामिद मीर, तलत हुसैन, ये जो तबका है, अबसार आलम, इन लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने मुजम्मत की। जाहिर है जो गलत है वो गलत है, सबके लिए गलत है, लेकिन उसके बावजूद मलिक अहमद खान ने सरकारी तौर पे वजीर कानून होते हुए, वकील होते हुए डिफेंड किया इस गिरफ्तारी को, और पांच प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन आज खुद ही कहा हमें कोई इतराज नहीं है। वजह यह है कि प्रेशर इतना ज्यादा, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ चुका था, सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर था कि हैंडलर्स मजबूर हो चुके थे, और मुस्लिम लीग नून ने अपने मुंह पर कालिक मार ली है और लेटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कि उन लोगों ने कहा गिरफ्तार कर लो, कर लिया। उन लोगों ने कहा जलील करो, जलील करने की कोशिश की। अब उन लोगों ने कहा लेट जाओ, सरेंडर कर दो, छोड़ दो, प्रेशर बहुत हो चुका है। अचानक अदालतें खुल गई। जस्टिस नजफी साहब जिन पर मुबैना तौर पे कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के जज हैं, वो आए और कहा कि आइंदा तो नहीं बोलेंगे, अगली समात तक तो आपको ऐसा बयान नहीं देंगे। इमरान रियाज ने कहा जी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है जाएं। अचानक हथकड़ियां खुल गई। इतनी सादा सी बात है, क्या किसी पाकिस्तानी को समझ नहीं आती? अटक के अंदर क्या हुआ, चकवाल के अंदर क्या हुआ, डडियाल के अंदर लेकर गए, कभी इधर कभी उधर, पिंडी के अंदर क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कहा कि हमारी ये जुडिक्शन ही नहीं है। अचानक हथकड़ियां खुल गई। क्या आपको समझ नहीं आती? असल में टांगें कांप चुकी थी और मामलात हाथ से निकल चुके थे दोनों फरीकों के। ये तो लेट गए ना, ये तो इस्तेमाल हुए और लेट गए, बुरी तरह लेट गए, और मुंह पे कालिक मली इन्होंने। हमेशा के लिए इन्होंने अपने मुंह पर कालिक मली। और फिर एस्टैब्लिशमेंट पर भी प्रेशर था, क्योंकि मुसलसल मियां अली अशफाक एडवोकेट ये कह रहे थे, जो इमरान रियाज के वकील हैं, कि अगर तो फौज को एतराज नहीं है, अगर तो आप कहते हैं कि फौज की वजह से मुकदमात हो रहे हैं, तो आए ना ISPR, आए ना फौज आए ना, आके मुकदमा करे। जैसे ईमान मजारी के केस में ईमान मजारी ने जब जनरल बाजवा साहब के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, फौज ने खुद, जैक ब्रांच ने खुद मुकदमा किया था ईमान मजारी पर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें रिलीफ दिया था और माफी शाफी हुई थी। तो अब फौज खुद मुकदमा कर लेती इमरान रियाज के खिलाफ, फौज तो सामने आती नहीं। और ये जो है इंपोर्टेड सरकार और कुछ इस तरह के करदार जो FIR देते हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो इतना मामलात खराब हो रहे थे कि मुस्लिम लीग नून और इस इंपोर्टेड सरकार ने थूक कर चाटा कि 5 दिन तक डिफेंड करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे बेशर्मी के साथ, और आज कहा कि हमें तो कोई एतराज नहीं है। यानी लेटने की भी हद होती है, और रेत की दीवार साबित होने की भी कोई हद होती है। इस हद तक लेट जाना, इस हद तक बूट पॉलिश करना, इस हद तक तलवे चाटना, और फिर कहना कि हमें तो कोई इतराज नहीं, ईद घर कर लें। ये आपकी इंसानियत नहीं जागी। आपने अवामी दबाव के सामने आपने सरेंडर किया है, और ये तो गुलाम है, नौकर क्या और नखरा क्या। गुलामों को कॉल आई, फौरी तौर पर गुलाम लेट गए, और उन्होंने कहा कि हम एंकर इमरान रियाज को छोड़ने के लिए तैयार हैं, रिहा करने के लिए तैयार हैं। अब इनकी इंपोर्टेड सरकार का तख्ता भी उल्टने जा रहा है। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान राजीनामा हो चुका है, और आज चौधरी शुजात का बयान भी सामने आया है कि हमारे दरमियान ना कोई सियासी इख्तलाफ है, ना कोई फैमिली के अंदर हमारा इख्तलाफ है, ना कोई ज़ाती इख्तलाफ है, हम एक ही हैं, काफ लीग एक ही है। तो लिहाजा आप पंजाब के अंदर और मरकज के अंदर भी इस इंपोर्टेड सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है, और जिमनी इलेक्शन के अंदर भी बड़ा झटका लगने जा रहा है इस इंपोर्टेड सरकार को। ये नहीं बचने जा रही। अब ये साजिश क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं पाक फौज के खिलाफ। ये जरा जान लीजिए। ये मुख्तलिफ सियासतदानों को, मिसाल के तौर पर फयाजुल हसन चौहान, मुख्तलिफ डिजिटल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ सियासतदानों को ये नामालूम नंबर से कॉल करते हैं। कॉल जाती है मुस्लिम लीग नवाज, मरियम नवाज के मीडिया सेल से, जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, वहां से कॉल जाती है, नंबर होता नहीं। अब मेरे जैसा, आप जैसा आम बंदा जब इस तरह की कॉल आएगी, पहला शक जाएगा ISI पर,
पहला शक जाएगा मुख्तदर हलकों पर और न्यूट्रल्स पर, कहेंगे जी दबाव है उधर से। वो नहीं, अब ये कर रहे हैं, ये जानबूझ के सॉफ्टवेयर इन्होंने परचेज किए हुए। ज़ाहिर ये कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, और ये वो पेड कॉलिंग करती हैं, नंबर शो नहीं होता और धमकियां देते हैं, और इनका मकसद ये होता है कि फिर पीटीआई और या जो इस तरह के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो फौज पर तनकीद करें, और ये जो दीवारें, जो दरवाजे खुल रहे हैं ना, जो मुज़ाकरात की तरफ मामला जा रहे हैं और दूरियां कम हो रही हैं, वो मजीद फैले, लोगों में नफरत मजीद बढ़े, इख्तलाफात पाक फौज मुख्तदर हलकों में, एस्टैब्लिशमेंट में, एजेंसियों में और सिविलियंस में मजीद बढ़े। और फिर जब इख्तलाफात बढ़ेंगे उसका फायदा किसको होगा? मुस्लिम लीग नवाज को होगा, इस इंपोर्टेड सरकार को होगा। यानी वो जो दूरियां कम हो रही हैं ना, वो कम ना हो, मजीद बढ़े। कार्रवाई ये डालते हैं, इल्जाम किस पर आ गया? मुख्तदर हलकों पर, एस्टैब्लिशमेंट पर। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई डाली जा रही है। तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने, उस इंपोर्टेड सरकार ने लेटने की, बूट चाटने की, बूट पॉलिश करने की, सरेंडर करने की, मुंह पर कालिक मलने की सारी हदें पार कर दी हैं। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते थे इमरान रियाज का, और अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा बैठे। वो क्या कहते हैं कि 100 प्याज भी खाना, 100 जूते भी खाना। इन लोगों के साथ दोनों काम हो चुके हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।